ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस को सलाह, बोरिया बिस्तर बांधिए और बॉलीवुड में जाइए। ग्वालियर चंबल ने बनवाई थी कांग्रेस की सरकार, इस बार नहीं खुलेगा खाता। ग्वालियर चंबल को कमलनाथ ने दी थी चुनौती, यहां के लोगों ने सरकार गिरा दी। एमपी विधानसभा चुनाव के ऐलान में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। वोटिंग लिस्ट भी 5 अक्टूबर को सामने आ जाएगी। राज्य में 15 महीने का कमलनाथ का शासन हटा दिया जाए तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है। 17 साल तक तो शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश के सीएम रहे हैं, अभी भी वो उस राज्य के सीएम हैं। बीजेपी ने शिवराज पर ही दांव खेलने की तैयारी की है। वैसे सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से शिवराज दावा कर रहे हैं आगे वो ही सीएम रहेंगे, इससे संकेत तो दे दिए गए हैं कि पार्टी शिवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। शिवराज के साथ अगर बीजेपी में किसी दूसरे नेता की परीक्षा होनी है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की परीक्षा होनी है। सिंधिया के चलते ही इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन पाई थी, क्योंकि सिंधिया ने अगर कांग्रेस से बगावत नहीं की होती तो अभी भी मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही होती। 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। सिंधिया के प्रचार कमाल था या शिवराज सिंह चौहान का विरोध। ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी साफ हो गई थी। इस रीजन की 34 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को 26 सीट मिली थी। ऐसे में इस बार सिंधिया दबाव में है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अपनी बगावत को याद करते हुए सिंधिया ने कहा, 2018 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वो ग्वालियर चंबल के कारण बनी थी। इस क्षेत्र में एक उमंग, एक आशा थी। पिछले 75 वर्षों में 34 सीटों में से 26 सीटें कभी किसी को नहीं मिली थी। आपने कांग्रेस में विश्वास दिखाया था, पर उन्होंने आपके साथ वादा खिलाफी की। विकास और प्रगति के लिए लोगों ने वोट दिया था। वल्लभ भवन को जो प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में देखा जाता है, उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। वल्लभ नगर में ही मुख्यमंत्री का ऑफिस है। साफ है, सिंधिया के निशाने पर सीधे सीधे कमलनाथ थे। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने मुझसे कहा कि आप सड़क पर आ जाओ, लेकिन वे भूल गए कि मेरी रगों में उन राजमाता खून है जिनको डीपी मिश्रा की सरकार ने ललकारा था तो सरकार धूल चाट गई थी। जिस जमाने में लोग सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, उस जमाने में हमारे सिपाहियों ने मंत्री पद तक छोड़ दिया। सिंधिया ने नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को निशाना बनाए जाने पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की हम जितनी कम बात करें उतना अच्छा। जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना या कांग्रेसियों का क्या नाटक है। कमलनाथ कहते हैं कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का, तो कोई उत्सव को खराब करता है क्या? कांग्रेस पोस्टर लगाती है, जेल भरती है, आप अपना काम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस सदैव विचारधारा रही है कि अपनी लकीर लंबी मत खींचे, दूसरों की लकीरों काटे। अब कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना की नकल कर रही है। सिंधिया ने कांग्रेस के उस ऐलान पर भी निशाना साधा जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही एक बार फिर से आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। ज्योतिरादित्य ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अब बॉलीवुड चले जाना चाहिए। कांग्रेस की ये क्या सोच है, जबकि बीजेपी महिलाओं, किसानों, मजदूरों, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में भी आईफा अवार्ड पर ध्यान केंद्रित किया था, और अब आप फिर कह रहे हैं कि सरकार बनने पर दोबारा आईफा अवार्ड कराएंगे। सिंधिया अब लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी से बड़ी परीक्षा सिंधिया को ही देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।